हे गाइस, वेलकम बैक टू व्लॉगटेक्स अनदर टैग वीडियो। और इस वीडियो हम लोग करने वाले हैं रिव्यू GoPro एसेसरीज की, जो है 15-in-1 प्रोडक्ट्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है रोबस्टेन का 15-in-1 GoPro एसेसरीज। इसे मैंने अमेजोन से खरीदा है 1500 रुपीज़ में। ये जो प्रोडक्ट है 2 दिन में ही आ गया था। मैं सिटी में नहीं रहता हूँ, कह सकते हो मैं सिटी और विलेज के बीच में जो होता है ना, मैं वहाँ पे रहता हूँ। तो यहाँ पर जनरली प्रोडक्ट्स आने में 1 वीक का टाइम लग जाता है, बट ये 2 दिन में आ गया। तो अमेजोन की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। बट जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो लगी इसकी पैकेजिंग। मुझे लगा साइड से जो है प्लास्टिक वगैरह जो है सेलो टेप वगैरह मुझे काटना होगा। बट फिर मैंने नोटिस किया कि आप इसे डायरेक्टली खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो, कहीं पे कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इसे आप ऐसे ओपन करो और ये खुल गया बस। तो एक टाइम में तो मुझे लगा था कि प्रोडक्ट जो है डुप्लीकेट होगा, या हो सकता है कि बैग के अंदर कुछ और भरा हुआ होगा। लेकिन जब मैंने इसे ओपन किया तो प्रोडक्ट इसके अंदर था, तो स्कैम होने से बच गया मैं। तो अमेजोन की पैकेजिंग जो है मुझे अच्छी नहीं लगी, ये और बेहतर हो सकती थी। एक जरा सा भी ये सिक्योर नहीं। अब बात करते हैं इस प्रोडक्ट्स के बारे में, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे हैं। मैं एक काम करता हूँ, सारे प्रोडक्ट्स को अरेंज कर लेता हूँ ताकि मैं एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में आपको अच्छे से बता सकूँ। तो सभी प्रोडक्ट्स को मैंने अरेंज कर लिया है। अब मैं आपको अच्छे से एक एक प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकता हूँ। मैंने सभी प्रोडक्ट्स को काउंट किए, तो काउंट करने के बाद 50 प्रोडक्ट्स तो हैं, लेकिन आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं रिपीटेड हैं। जैसे कि एडिसिव को है ना, आपको एक सिंगल करके काउंट करना होगा। लगभग कुल 10 एडिसिव हैं, तो 50 में से तो 10 एडिसिव में ही चले गए। काम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लगभग 6 से 7 ही है, बाकी जो है कोई काम का नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बॉक्स के बारे में। इस बॉक्स की जो क्वालिटी है मुझे अच्छी लगी। ये मेरा GoPro का बैग है। अगर इसका क्वालिटी 10/10 है तो मैं कहूँगा इसका जो बैग का क्वालिटी है वो 6/10 है। दूसरी इसकी अच्छी चीज़ लगी कि इसमें कंपार्टमेंट बना हुआ है। एक यहाँ पे कंपार्टमेंट है और एक यहाँ पे कंपार्टमेंट है, तो आप प्रोडक्ट्स को अरेंज करके रख सकते हो ताकि आपको जिस प्रोडक्ट का जरूरत हो आप उसे आसानी से निकाल सको। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ट्राइपॉड के बारे में। ये जो ट्राइपॉड है, यहाँ पे एक रबड़ का दिया हुआ है, आप इसे किसी भी एंगल पे मोड़ सकते हैं। लेकिन इसकी जो क्वालिटी है ना, ओवरऑल प्रोडक्ट में सबसे खराब क्वालिटी इस ट्राइपॉड की है। अगर मैं इसमें GoPro लगाता हूँ ना, तो ये GoPro को संभाल नहीं पाता। मैं आपको लगा करके दिखाता हूँ। तो देखिए, अगर आप GoPro को सीधा रखेंगे तो ये तब तो रह जाएगा। जैसे ही आप GoPro को एक थोड़ा सा एंगल पे करेंगे ना, तो ये फिर रह नहीं पाता, ये गिर जाता है। तो सबसे इस पूरे ओवरऑल प्रोडक्ट में सबसे खराब क्वालिटी इस ट्राइपॉड की है। ये ट्राइपॉड आपका किसी भी काम में नहीं आने वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है सेल्फी स्टिक। ये सेल्फी स्टिक की क्वालिटी भी जो है ना, उतनी कुछ खास नहीं है। ये पूरा ऊपर का जो मटेरियल है प्लास्टिक का मटेरियल है। जिस मटेरियल का ये बना हुआ है उसी मटेरियल का ये भी है। ये भी कुछ खास नहीं है, लेकिन ये उससे थोड़ा बेहतर है। अगर आप इस सेल्फी स्टिक को अगर इतना यूज़ करोगे तो ये GoPro को संभाल लेता है। ठीक है, यहाँ पे आपका GoPro लग जाएगा, ये GoPro को आपका संभाल लेगा। लेकिन अगर आप इसे पूरा ओपन कर दोगे, अगर अब आप यहाँ पे GoPro लगाओगे तो GoPro लगने के बाद ये वॉबल करता है, हिलता है। वैसे GoPro की स्टेबलाइजेशन जो है बहुत अच्छी है, तो आपका वीडियो क्वालिटी खराब नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डर रहता है कि ये कहीं टूट ना जाए। तो आप इसे इतना दूर तक यूज कर सकते हो। इतना दूर यूज करने के बाद ये सेफ है। और GoPro में आपको सुपर व्यू मिलता है, बहुत ही वाइड एंगल मिलता है। तो मुझे लगता है इतना सफिशियंट है यूज करने के लिए, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हो। तो इसे आप कह सकते हो कि ये 50% अच्छा है और 50% बेकार है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फ्लोटिंग स्टिक। इसी के साथ आपको GoPro को सिक्योर करने के लिए आपको एक इसके साथ टाई मिल जाती है। ये आपका जो है हाथ में लगेगा और ये आपका GoPro में लगेगा, ताकि GoPro आपका सिक्योर रहे, हाथ से निकले नहीं। ये बेसिकली जो यूज करने के लिए बना है, ये पानी के अंदर बना है और ये जो है पूरी तरीके से टाइट सील पैकिंग है। तो ये GoPro को आपको डूबने नहीं देगा। सपोज आप समुद्र वगैरह या स्विमिंग पूल में GoPro से शूट कर रहे हैं, तो GoPro अगर हाथ से आपका छूट जाता है तो ये आपके GoPro को डूबने नहीं देगा, ये उसके लिए है। तो इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसे बहुत ही हार्ड प्लास्टिक का बना हुआ है, ये दबाने पे दबता नहीं है। इसकी भी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसे मैंने यूज़ किया हुआ है। अगर इन 2 प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो इसकी क्वालिटी बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट के बारे में। ये है कार माउंट। इसे अगर यहाँ से ओपन करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा। ठीक, और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ।
तो मेरे गोप्रो का जो वज़न है वो लगभग 230 ग्राम है, 230। और मैं आपको इसकी क्वालिटी दिखाता हूँ। यह है कार माउंट। इससे यूज़ करने के लिए आपको इसे ओपन करना है, आपको किसी भी सरफेस पे लगा देना है और इसे लॉक कर देना है। लॉक करने पे ये अब निकलेगा नहीं, लॉक हो गया। अब अगर इसे मैं टेस्ट करूं, इसे मैंने 0 कर दिया। अब इसे देखते हैं ये कितना फोर्स को सह पाता है। तो ये जो टेबल जो है ऊपर उठ जा रहा है, तो इसकी वैल्यू और ऊपर जाएगी, तो वैल्यू ऊपर जा नहीं रही। तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो 2.6, लगभग 2.5 kg का फोर्स को ये झेल पा रहा है। ये जो वैल्यू है ना और ऊपर जाएगी, क्योंकि टेबल ऊपर आ जा रहा है इसलिए वैल्यू इसकी यहाँ पे कांस्टेंट हो गई है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हालांकि ये सब जो मटेरियल प्लास्टिक का बना हुआ है टाइट करने के लिए, ये सब मेटल का हो सकता था, लेकिन फिर भी काम चलाने के लिए ठीक है। इसी के साथ आपको सिक्योर करने के लिए आपको एक ये मिल जाता है माउंट। ये आपका कैसे लगेगा, सपोज आप गोप्रो जो है कार के अंदर नहीं, कार के बाहर लगा रहे हैं, तब आप गोप्रो को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए आपको इसका यूज करना है। ये आपका लगेगा गोप्रो में और इससे आपको सिक्योर करना है एडहेसिव के साथ। ये एडहेसिव है, इसे निकाल देना है। डबल साइडेड टेप है ये आपका, एक इसमें लगेगा और एक आपका कार में लगेगा। तो अगर आप कार के बाहर लगा रहे हैं तो आपका गोप्रो जो है इससे भी सिक्योर रहेगा और इससे भी सिक्योर रहेगा। बाई चांस अगर ये टूट जाता है तो ये आपके गोप्रो को बचा करके रखेगा, टूटने नहीं देगा। तो हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है हेलमेट एक्सटेंशन, ये बेसिकली इसका काम कुछ नहीं है, ये एक्सटेंड करने का काम है। जहाँ पे आपका गोप्रो लगता है वहाँ पे आपका ये लगेगा और ये से एक्सटेंड कर देगा। तो गोप्रो को आप सपोज हेलमेट में लगा सकते हो और यहाँ पे ये लग गया और गोप्रो आपका यहाँ पे लगेगा, तो ये एक्सटेंड कर देगा। बेसिकली इसका काम एक्सटेंड करना है और कुछ नहीं है। इसकी क्वालिटी भी जो है अच्छी है, दबाने पे ऐसा नहीं लग रहा कि ये टूट जाएगा, इसकी क्वालिटी बेहतर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट हमारा बाइक माउंट। अगर आप गोप्रो को हेलमेट में नहीं लगाना चाहते हैं, बाइक वगैरह या साइकिल वगैरह में लगाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए है। इसकी क्वालिटी भी जो है अच्छी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा बैग माउंट। अगर आप स्कूल बैग टांगे हुए हैं और आप शूट करना चाहते हैं कोई चीज़, तो आपका ये जो है यहाँ पे लग जाएगा और गोप्रो आपका यहाँ पे लग जाएगा। ये जो है 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, तो आप जिस एंगल से रिकॉर्ड करना चाहें उस एंगल से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इसकी स्प्रिंग की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, स्प्रिंग लूज नहीं है, तो ये गिरने नहीं वाला, गोप्रो को आपका पकड़ के रखेगा। अब बात करते हैं माउंट्स के बारे में। बहुत सारे माउंट्स दिए हुए हैं। इतने माउंट्स क्यों दिए हुए हैं मुझे नहीं पता, प्रोडक्ट्स को बस ज़्यादा करने के लिए दिया गया है। जैसे इतना सारे स्क्रूस हैं, इतने स्क्रूस की जरूरत नहीं थी, 2 या 3 से काम चल जाता। और ये जो माउंट है ये हेलमेट माउंट है, ये वाला फ्लैट माउंट है और ये जे माउंट है। ये एक एंगल पे है और ये फ्लैट है, ये दोनों ही हेलमेट माउंट है। तो ये जो दोनों है आपका इसमें जाकर के लगेगा। इससे आपको हेलमेट में लगाना है, एडहेसिव का यूज़ करना है, एडहेसिव इसमें लगाना है और ये आपका जाकर हेलमेट में लगेगा। हेलमेट में ये लगने के बाद आप अगर फ्लैट माउंट का यूज़ करना चाहते हो तो फ्लैट माउंट का यूज़ कर सकते हो। अगर आप जे माउंट का यूज़ करना चाहते हो तो जे माउंट का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ये इसमें जाके लग जाएगा। ये ओल्ड मॉडल है, पहले लोग इसे यूज़ करते थे, अब लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं। अब जो लोग यूज़ करते हैं वो इसका यूज़ करते हैं। ये आपको नहीं मिलती इसके साथ, ये आपको अलग से लेना होगा, क्योंकि ये जो है ना आपका जाकर के फिक्स हो जाता है हेलमेट में, आप इसे निकाल नहीं सकते हैं। तो इसलिए इसकी सबसे बड़ी खामी है। अब लोग इसका यूज़ करते हैं। इसकी सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इसे किसी भी हेलमेट पर लगा सकते हैं। आपने खोला और लगा लिया और ये जो है आपका यहाँ पर जाके लग जाएगा और गोप्रो जो है आपका ऐसे लग जाएगा। तो अगर जब आपका गोप्रो का काम हो गया, रिकॉर्डिंग हो गया, आप गोप्रो को खोल लीजिए, इसको निकाल लीजिए और इसे आप दूसरे हेलमेट में लगाना चाहते हैं तो दूसरे हेलमेट में लगा सकते हैं। तो लोग अब इसका यूज़ नहीं करते हैं, ये ओल्ड मॉडल हो गया है। और इसी के साथ बहुत सारी स्क्रूस मिल जाती है, तो प्रोडक्ट्स को ज़्यादा करने के लिए इतने सारे माउंट्स दे दिए गए हैं, इनकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। ये इन्हें 2 देना चाहिए था। ये ट्राइपॉड माउंट है, ये आपका ट्राइपॉड में लगता है, ये इस पे लगेगा और गोप्रो आपका यहाँ लगेगा। तो ये 2 देने चाहिए थे। इनकी क्वालिटी भी जो है अच्छी है, इन सब की क्वालिटी बेहतर है। ये जो 2 प्रोडक्ट है, एक छोटा है और एक बड़ा है, इनका काम है गोप्रो को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में करना। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज आपको इसमें लगाना है ऐसे,
ठीक है, ये आपका इसमें लग गया। मैं बड़ा वाला में दिखाता हूँ, ये आपका इसमें लग गया और गोप्रो जो है आपका इसमें लगेगा। ठीक, और ये आपका लगेगा हेलमेट में या जहां पे भी आप लगाना चाहो आप लगा सकते हो। तो ये गोप्रो को बेसिकली लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में कर देता है। और ऐसे वाले माउंट जो है आपको दो मिलते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। तो ये काम का प्रोडक्ट्स है। लेंस ढकने के लिए आपको एक कवर मिल जाती है, हालांकि ये कवर किसी काम का नहीं है। मैंने अपने गोप्रो में लगा के देखा, ये बड़ा है, गोप्रो में सेट नहीं होता है, तो ये कोई काम का नहीं है। और बहुत सारे आपको एडहेसिव मिल जाते हैं इसके साथ, इसका तो कोई यूज नहीं आने वाला। आपको एक एलन की मिल जाती है, इसका यूज आप लोग इसे ऐसे वाले प्रोडक्ट्स को खोलने या लगाने के लिए यूज करोगे, या फिर कोई भी आपको टाइट करना है तो इसमें भी आप ऐसे लगा करके इसे टाइट कर सकते हो। तो बेसिकली ये एलन की है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा वेस्ट माउंट। ये आपका जो है वेस्ट में लगेगा, आप इसे पहन लोगे, ये आपका यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पे आपका गोप्रो लगेगा। तो आप फर्स्ट पर्सन में अगर कुछ कर रहे हो, शूट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो दिखा सकते हो। इनकी क्वालिटी भी बेहतर है, मैंने इसे यूज़ किया हुआ है, शूटिंग की है मैंने इससे। ये टूटने नहीं वाला, सिक्योर रखता है, रबड़ की जो क्वालिटी है अच्छी है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा ये जो है बेसिकली आपका जो कंस्ट्रक्टर वर्कर होते हैं या फिर आप जब स्पोर्ट्स बाइक वगैरह चलाते हैं उसके ऊपर जो हेलमेट आती है, जिस हेलमेट के ऊपर गैप रहता है, तो ये जाकर के उसमें लगेगा और यहाँ पे आपका गोप्रो लगेगा। इसी को एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन सिक्योर करने के लिए आपको एक अलग से टाई मिलती है, आप इसका यूज कर सकते हो गोप्रो को सिक्योर करने के लिए। इनकी भी क्वालिटी जो है अच्छी है, प्लास्टिक जो है हार्ड प्लास्टिक है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा रिस्ट माउंट। इसे आप यहां पर लगाओगे ऐसे करके, ये आपका ऐसे लगेगा और इसको यहां पे डाल करके इसे टाइट कर लेना है और यहां पे आपका गोप्रो लगेगा। आप इसे यूज कहां करोगे, आप सपोज कुछ भी काम कर रहे हो या बना रहे हो तो आप ऐसे यूज कर सकते हो, दिखा सकते हो। सपोज बाइक वगैरह रिपेयर कर रहे हो या कुछ खाना बना रहे हो या फिर समुद्र के अंदर कहीं स्विमिंग पूल में ऐसे करके आप तैरोगे तो इससे बहुत ही अच्छी रिकॉर्डिंग आती है। तो इसकी भी क्वालिटी जो है अच्छी है, टूटने नहीं वाला। नेक्स्ट है हमारा हेड माउंट। ये जो आपका हेड पे जाकर के लगेगा, मैं आपको पहन के दिखा देता हूं। ये आपका ऐसा लगेगा और आपका यहाँ पर गोप्रो लगेगा। गोप्रो हिलता नहीं है, बहुत ही टाइट है ये, एक जरा सा भी ये हिलता नहीं है। रबड़ की जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है। इसका भी मैंने यूज किया हुआ है, मैंने इसे वीडियो बनाया है बाइक रिपेयर करने के टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट्स लेने चाहिए या नहीं चाहिए। मैं काम करता हूँ, जो प्रोडक्ट्स यूजफुल है, काम के हैं, जो कभी आपके फ्यूचर में यूज आने वाले उनको एक साइड कर देता हूँ और जिनका यूज कभी नहीं आने वाला उनको एक साइड कर देता हूँ। तो प्रोडक्ट्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, यूजफुल, नॉन यूजफुल। इन सब की जो है या तो ये कभी फ्यूचर में यूज नहीं आने वाले या तो इनकी क्वालिटी बहुत ही बेकार है। जैसे ये ट्राइपॉड, इस ट्राइपॉड की क्वालिटी बहुत ही बेकार है, ये आप चाह कर भी यूज नहीं कर पाओगे। इसकी क्वालिटी 50% अच्छी है और 50% बेकार। ये हेलमेट एक्सटेंशन, इसका कोई यूज नहीं आने वाला, मैंने किसी को यूज करते हुए नहीं देखा है। और ये जो है ये फिक्स्ड वाला माउंट है जो आप एडहेसिव लगा करके यूज करने वाले हो, तो इनकी कोई गारंटी नहीं है, कभी भी ये निकल जाएगा और इसका कोई आज के डेट में यूज भी नहीं करता। अब लोग इसका यूज करते हैं, ये बहुत अच्छा है, इसके जगह ये यूज होता है अब, तो ये इसका यूज नहीं आने वाला कभी भी। इसका भी यूज नहीं आया, ये तो लगता ही नहीं है। बैग माउंट की भी ज्यादा यूज नहीं आने वाला। इतने सारे एडहेसिव का तो कोई यूज ही नहीं है, कोई एडहेसिव आज के डेट में यूज नहीं करता है। ये सब प्रोडक्ट्स जो है काम के हैं। मैंने इन प्रोडक्ट्स को यूजफुल कैटेगरी में रखा है, इसलिए रखा है, बहुत सारे माउंट है क्योंकि लोग, आप जब गोप्रो खरीदते हो तो एक्सपेक्ट करते हो कि आप उसे 5 से 6 साल यूज करोगे, तो हो सकता है 5 से 6 साल में ये आपका धीरे धीरे खो जाए। तो इसलिए इतने सारे ये दिए हुए हैं ताकि अगर आपका खो भी जाता है तो आप इसे यूज कर सको। हालांकि गोप्रो में भी आपको एक ये माउंट मिल जाता है और आपको एक ये मिल जाता है एक्स्ट्रा। बेसिकली ये जो है आपका फ्यूचर स्टॉक है, अगर फ्यूचर में अभी आपका अभी खो जाता है तो ये आपका काम में आएगा। मुझे लगता है ये इनको 2 देने चाहिए थे, ये बहुत ही काम का है। ट्राइपॉड माउंट ये आपका बहुत जगह यूज आने वाला है। बाकी ये सब काम के हैं, वेस्ट माउंट हो गया, रिस्ट माउंट हो गया, ये आपका हेलमेट में लगने वाला स्पोर्ट्स बाइक वगैरह में, ये आपका हेड माउंट हो गया, फ्लोटिंग स्टिक हो गया। इसका भी यूज़ आप एज ए व्लॉगिंग की तरह यूज़ कर सकते हो, तो मैं इसी का यूज़ करता हूँ। ये आपका कार माउंट हो गया, तो ये सब काम के हैं। अब बात करते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट
लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैंने इसे 1500 रुपये में अमेजोन से ख़रीदा था, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको 1500 लगा करके ये प्रोडक्ट लेना चाहिए, क्योंकि आप इतना प्रोडक्ट का यूज़ नहीं करने वाले हो। इससे छोटा प्रोडक्ट भी आता है जिसमें आपको कम प्रोडक्ट्स मिलते हैं 500-600 में, तो आप वो ले लो, उसमें आपको वही चीज़ मिलेंगी जो आप यूज़ करोगे। तो इतना प्रोडक्ट्स लेना मुझे नहीं लगता सही है। फिर भी अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हो तो इस प्रोडक्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।